क्लास 11 चैप्टर का नाम है स्ट्रेट लाइन, चैप्टर नंबर 9। इसमें बच्चों हम कॉन्सेप्ट देखेंगे आज की वीडियो में। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट में। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है इसका कि डिस्टेंस फार्मूला कैसे यूज किया जाता है। सो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट ये है हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। सो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स हम कैसे निकालते हैं। मान लो दो पॉइंट है, ये x1 और y1 और यहाँ पे है x2 y2। दो पॉइंट है, इसका नाम दे दिया हमने a, इसका नाम दे दिया b। अब ये डिस्टेंस हमें निकालना है ए बी डिस्टेंस। तो ए बी डिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो देखो। ए बी डिस्टेंस इक्वल टू होता है अंडर रूट, फॉर्मूला होता है x2 में से x1 को माइनस करेंगे, x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला बच्चों डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स निकालने का। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि हमें सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है। सेक्शन फॉर्मूला कैसे यूज किया जाएगा और इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो सेक्शन फॉर्मूला में देखो, पहला दो टाइप के इसमें फॉर्मूले आते हैं। पहला आता है इंटरनल डिवीजन हो तो क्या होगा। डिवीजन क्या है? इंटरनल, इंटरनल डिवीजन मतलब क्या होता है बच्चों, वो ध्यान से समझने की कोशिश करो। इंटरनल डिवीजन का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। ये देखो, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है। इसको ले लिया हमने ए, इसको ले लिया बी। इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब इसको मिलाया, ये लाइन बनी। एक अनदर पॉइंट है r जो कि इसको m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। r इसको कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है? m:n। तो बच्चों हमें r का कोऑर्डिनेट निकालना है और r ये जो है इंटरनली है, यानी कि इन दोनों के बीच में है, अंदर की तरफ है, इसलिए इसको बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। सो r का जो कोऑर्डिनेट होगा वो देखो कैसे लिखते हैं। देखो बच्चों, अगर इस सेगमेंट की बात करो, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये m है और ये n है। m से दूर वाला कोऑर्डिनेट ये वाला है, n से दूर वाला ये वाला है। तो दूर वाले का दूर वाले के साथ कनेक्शन होता है। अब इसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो देखो बच्चों कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। mx2 फर्स्ट वाले को पकड़ेंगे, ये वाला mx2 प्लस nx1 x1 को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि n के साथ वाला दूर वाला ये है x1 और m से दूर वाला x2 है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन में होता है, दोनों को प्लस करके लिखेंगे m प्लस n। ये x कोऑर्डिनेट हो गया। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? m y2, m को y2 से मल्टीप्लाई किया प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। अब बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पे प्लस का साइन होता है जब डिवीजन इंटरनल होता है। जब यहाँ प्लस होगा तो नीचे भी प्लस होगा, ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं डिवीजन जब एक्सटर्नल हो तो क्या होगा फॉर्मूला। एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन कैसे होता है, क्या होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। ये a है, ये b है। ये पॉइंट है a x1 y1 और ये पॉइंट है x2 y2। इन दोनों को मिलाया, इसको एक्सटेंड किया, r कहीं इधर है, r जो कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पे, ये निकालना है। डिवीजन देखो क्या हो रहा है बच्चों, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक m होगा और n कौन सा होगा बच्चों? ये वाला होगा। ये m होगा, बड़ा वाला m होगा, ये छोटा वाला एक्सटेंडेड फॉर्म पे ये n होगा। सो अब हमें इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। ये इसको बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। इसको ये डायग्राम में क्या शो कर रहा है? एक्सटर्नल डिवीजन।
अब इसमें हमें आर की वैल्यू निकालनी है, तो आर की वैल्यू देखो बच्चों कैसे निकालेंगे, कॉन्सेप्ट वही लगेगा, किसके दूर वाला है कौन। अगर ध्यान से देखो एम के पास वाला ये है कि ये है, पता नहीं चल रहा है कौन सा दूर है कौन सा पास है, ठीक है। लेकिन एन के पास तो ये है, तो एन से दूर ये है, तो एन का कनेक्शन हम लेंगे इसके साथ और एम का लेंगे बी वाले के साथ। तो देखो क्या होगा, m को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे, mx2 माइनस साइन होता है nx1, एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है माइनस साइन होता है, और m माइनस n। सिमिलरली my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। ये हो गया हमारा एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला। थर्ड पॉइंट इसी में लिखवा देता हूँ, हालांकि वो नेक्स्ट टॉपिक है, इसको पॉइंट ही बता देता हूँ। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। अगर दो पॉइंट है x1 y1 x2 y2 a b, इसकी मिड वैल्यू निकालनी है, मिड पॉइंट निकालना है। मिड का मतलब होगा बीच में। तो देखो बच्चों बीच में है तो ये 1:1 रेशियो में होगा, यानी कि जितना डिस्टेंस ये होगा उतना डिस्टेंस, तो रेशियो सेम होगा, चाहे 1:1 कर लो या 2:2 3:3, यानी कि सेम रेशियो होगा। सो इस केस में सिंपल सा तरीका है हमें मिड पॉइंट निकालने का। m से इंडिकेट करेंगे, x1 और x2 को ऐड करेंगे और इसको 2 से डिवाइड करेंगे। सिमिलरली y1 और y2 को ऐड करेंगे और इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। ये हो गया हमारा मिड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट बचा हुआ है, फोर्थ पॉइंट इसमें है, फोर्थ पॉइंट है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं बच्चों, कब, जब हमारे पास तीनों वर्टिसेस गिवन हो। ये वर्टिसेस है x1 y1, ये है x2 y2, ये है x3 y3। इसको A बोल दिया पॉइंट, B C। अब देखो बच्चों एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ ब्रैकेट। पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, x1 से, 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। देखो 1 हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे 3 हॉरिजॉन्टल लाइन। सो पहले हम x1 से स्टार्ट करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन से। x1 ब्रैकेट में होता है y कोऑर्डिनेट, तो x1 के बाद वाला y कोऑर्डिनेट y2 माइनस y3 प्लस x2 यहाँ पे है, इसके बाद वाला y कोऑर्डिनेट y3 माइनस y1 प्लस x3 यहाँ पे है, उसके बाद वाला कोऑर्डिनेट y1 माइनस y2। सिंस ये एरिया है, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो हम इसमें मॉडुलस साइन डालेंगे। ये हो गया पॉजिटिव एरिया ऑलवेज। सो ये हो गया हमारे कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों, इसके बाद आता है कॉन्सेप्ट स्लोप क्या होता है, उसके बाद देखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइंस। सो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है। देखो बच्चों यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिया है, एंगल मेड बाय अ लाइन L, लाइन का नाम दिया L, with positive direction of x axis and measured anti-clockwise direction is called inclination of the line। inclination of the line बोलते हैं। if theta is inclination of line then tan theta is called slope gradient of a line। स्लोप का दूसरा नाम ग्रेडियंट है। तो सबसे सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये लैंग्वेज हो सकता है टिपिकल हो, बट सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। वो देखो ध्यान से बच्चों, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये कोई लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है एल। लाइन एल के बारे में जिक्र हो रहा है, वो है लाइन एल। इसने विथ एंगल मेड बाय
लाइन एल विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है। सो जहाँ ये लाइन एक्स एक्सिस को कट करेगा, यहाँ पे कट कर रहा है, इसके राइट वाले साइड को हम बोलेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इसके राइट वाले साइड को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। यहाँ पे कट कर रहा है तो इसके राइट वाले साइड को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अगर लाइन ऐसा होता, सपोज करते हैं ये ऐसा होता, यहाँ पे कट कर रहा है तो उसके इस साइड वाले को बोलेंगे पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। सो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे होता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे होता है। तो ये एंगल बनता है थीटा, यही होता है इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, एंड tan थीटा जो होता है यही होता है स्लोप, यही होता है ग्रेडियंट, ठीक है बच्चों। अब और भी इससे सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ मैं आपको, बिल्कुल अपने देसी लैंग्वेज में। ये लाइन है, एक्स एक्सिस को जहाँ भी कट करेगी उसके राइट हैंड साइड पे, एक्स एक्सिस पर जहाँ भी कट करेगी उसके राइट हैंड साइड पे दो एंगल बनता है, एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ। ऊपर वाला जो एंगल है ना, इसी का tan होता है स्लोप। फिर से सुनो, कोई भी लाइन कहीं भी एक्स एक्सिस को कट करती है, उसके राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड इधर हो गया, इस पे दो एंगल बनता है, एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ। ऊपर वाले एंगल का tan स्लोप देता है, ऊपर वाले एंगल को हमें देखना होता है, सिर्फ ये एंगल, ऊपर वाले एंगल को देखना होता है, ठीक है बच्चों, ध्यान रहेगा। सो ये हो गया कि जब हमारा एंगल पता है तो स्लोप कैसे निकालेंगे। दूसरा मेथड है, दो ही मेथड है बच्चों स्लोप निकालने का, एक तो ये मेथड हमने देखा, दूसरा मेथड ये है कि स्लोप कैसे निकालते हैं। उसके लिए मेथड 2 ये है, अगर दो पॉइंट दिया हुआ है तो उसे एक लाइन पास कराया जा सकता है। x1 y1 ये पॉइंट है और ये x2 y2 ये पॉइंट है, इसको नेमिंग दे दी a और b। अगर ये ए बी लाइन है तो इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ ए बी लाइन। इस लाइन का स्लोप जब कोऑर्डिनेट दिया है तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला ये है बच्चों, y2 में से y1 को माइनस करते हैं, y2 माइनस y1 करेंगे अपॉन x2 माइनस x1 करेंगे। सो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। बच्चों ये फॉर्मूला 12th क्लास में भी यूज है, तो आप बड़े ध्यान से इसको याद करें और देखें, कॉन्सेप्ट को देखें। दो ही तरीका है, पहला तरीका है कि अगर लाइन एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रहा है तो tan थीटा ऊपर की तरफ जो बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो tan थीटा ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, इसको बोलते हैं हम एंटी क्लॉक, और नीचे वाले को बोलेंगे ये एंटी क्लॉक हो गया, और नीचे वाले को बोलेंगे क्लॉक। सो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है उसका tan बोलते हैं स्लोप, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि अगर दो पॉइंट दिए हुए तो y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। बच्चों ये तो रटा होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। टॉपिक है बच्चों एंगल बिटवीन टू लाइंस। देखो बच्चों क्या होगा, दो लाइन है, ये दो लाइन है, एक लाइन ये है एक लाइन ये है, इसके बीच का एंगल ये हमें निकालना है, इसको हमने मान लिया थीटा, ये एंगल हमें निकालना है। तो इसको यहाँ पे एंगल बिटवीन टू लाइंस के बीच में क्या क्या फॉर्मूला निकल सकता है वो सारे देखेंगे। इसके लिए यहाँ पे देखो बच्चों, ये एंगल निकालना है, दिया क्या है, गिवन है कुछ, वो क्या है, इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप मान लिया है m1, इस लाइन का स्लोप मान लिया है m2। ये दोनों लाइन है, इसका स्लोप दिया हुआ है, गिवन क्या है, स्लोप्स, गिवन है स्लोप्स। अब हमें क्या निकालना है, हमें एंगल निकालना है थीटा। तो देखो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे या फिर कैसे डिराइव करेंगे इसके एंगल को। इसके लिए हमने क्या किया, एक एक्सिस को यहाँ पे ऐड कर दिया, ये एक्सिस को ऐड कर दिया, ठीक है बच्चों। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इस लाइन का स्लोप का मतलब है कि ये एंगल जो होगा इसको मान लिया हमने अल्फ़ा, इसका tan, और इस एंगल को मान लिया, देखो ये लाइन एक्स एक्सिस को जहाँ कट करता है उसके राइट हैंड साइड पे दो एंगल बनता है, एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ, ऊपर वाला एंगल को हमें लेना होता है, ये हमारा हो गया बीटा, ठीक है। तो यानी कि tan अल्फ़ा जो है वो है हमारा m1, इसका स्लोप क्या होगा, अल्फ़ा अगर हमें पता है तो tan अल्फ़ा हो गया, वही तो स्लोप m1 के बराबर है। ये बीटा है तो tan बीटा इक्वल हो गया
इसका स्लोप m2। ये दो चीज़ें, ये दो डेटा हमारे पास अवेलेबल है। tan अल्फ़ा इक्वल्स टू m1, tan बीटा इक्वल्स टू m2। अब देखो बच्चों, अगर आप इसको ध्यान से देखो यहाँ पे इस ट्रायंगल को, तो ट्रायंगल में ये जो एंगल है ना, ये एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ द टू डिस्टेंट इंटीरियर एंगल। टू डिस्टेंट, इससे डिस्टेंट पे ये वाला दो एंगल है, इनका सम के इक्वल होगा। तो बीटा इक्वल्स टू होगा थीटा प्लस अल्फ़ा। ठीक है बच्चों, अब अगर हम थीटा की वैल्यू निकालें तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी बीटा माइनस अल्फ़ा। ठीक है, तो फाइनली ये बन के क्या आया हमारे पास, थीटा इक्वल्स टू बीटा माइनस अल्फ़ा। अब यहाँ पे दोनों साइड टैन लेते हैं, टेकिंग टैन बोथ साइड, टेकिंग टैन बोथ साइड, दोनों साइड हमने टैन लिया, तो ये क्या हो जाएगा, टैन थीटा इक्वल्स टू टैन बीटा माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ पे टैन ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टैन बी माइनस टैन अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस होता है, माइनस वाले में प्लस होता है, टैन ए इंटू टैन बी। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, टैन बीटा की वैल्यू m2 दी हुई थी, m2 डालेंगे, माइनस ये टैन अल्फ़ा हो गया m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1। सो अब देखो थीटा क्या होता है, ये जो एंगल है ना, ये थीटा, ये एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से छोटा होगा, एक एक्यूट होगा तो दूसरा वाला ऑब्ट्यूज होगा, ये वाला दूसरा वाला एंगल हो गया। सो ये एक्यूट है तो 90 से कम होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में टैन क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में टैन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसकी वैल्यू अगर ये नेगेटिव आ गई ना, तो इसमें मॉड डाल दिया जाता है कि ये हमेशा पॉजिटिव रहे। तो टैन थीटा की वैल्यू फाइनली क्या निकल के आई, टैन थीटा की वैल्यू आती है, यहाँ पे आई है टैन थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 मॉड। ये हो गया हमारा फाइनल फॉर्मूला। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालने के लिए आपको दोनों लाइन का स्लोप पता होना चाहिए। उसमें से करोगे क्या, एक लाइन के स्लोप में से दूसरी लाइन के स्लोप को माइनस करोगे, प्लस यहाँ पे अपॉन में करोगे 1 प्लस दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब यहाँ से दो केस निकल के आते हैं, हम लोग यहाँ से दो केस निकालेंगे। क्या होगा, केस वन, व्हेन थीटा इज 0 डिग्री। जब थीटा, देखो बच्चों ये दो लाइन है, इसके बीच का एंगल ये बन रहा है, ठीक है ना। ये जब जीरो होगा तो ये लाइन, देखो ये एंगल छोटा होता जा रहा है ना, ऐसे मूव करने पे छोटा हो गया, ये दोनों क्या हो जाएंगे, लाइन पैरेलल हो जाएंगे। तो ये केस क्या चीज़ क्या है, व्हेन थीटा इज 0, केस ऑफ पैरेलल लाइन्स, दो लाइन पैरेलल होंगे उसका केस है ये। ठीक है बच्चों, सो ध्यान से देखो, थीटा के जगह पे हम क्या डालेंगे, फॉर्मूला हमारे पास तो यही है, tan थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 मोड। और थीटा तो हमारा 0 है, तो यहाँ पे थीटा के जगह पे हम 0 लिखेंगे तो क्या होगा वो देखो, 0 डिग्री। ये हो गया m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। tan 0 0 होता है, ये 0 हो गया, इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अगर यहाँ से मॉड हटा के भी देखें तो 0, मॉड हटाते हैं तो प्लस माइनस साइन लगता है दूसरे साइड में, तो 0 के साथ प्लस माइनस साइन लगाओगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे हमने मॉड को डायरेक्टली हटा दिया है। अब ये क्रॉस कराएंगे, इसको इधर ले गया, तो 0 इंटू 1 प्लस m1 m2, ये कितना हो जाएगा, m2 माइनस m1। अब यहाँ से देखो बच्चों क्या निकल के आता है, ये तो पूरा 0 हो गया, सो ये हो गया m2 माइनस m1 इक्वल 0।
यहाँ से निकल के आता है कि m1 इक्वल्स टू m2, ये आया। यानी कि ये क्या कह रहा है, ये कह ये रहा है, ये कह रहा है कि दो लाइन है, दो पैरेलल लाइन्स है, ये लाइन और ये लाइन, ये दो पैरेलल्स हैं। अगर इसका स्लोप 2 दिया हुआ है तो इसका भी स्लोप 2 होगा। दोनों लाइन की स्लोप सेम होती है। दो पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है, सेम होता है। तो अगर इसका स्लोप 2 है तो इसका भी 2 ही होगा। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं केस 2। केस 2 क्या कहता है कि थीटा जब है 90 डिग्री तब क्या होगा। देखो दो लाइन है, दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री बन रहा है ना इन दोनों के बीच में, ये 90 डिग्री। तो यहाँ पे देख लो, ये दोनों के बीच में 90 डिग्री बन रहा है। अगर ये 90 डिग्री बन रहा है तो ये दोनों कैसे लाइन हो गए, दोनों परपेंडिकुलर हो गए ना एक दूसरे पे। सो ये केस होता है केस ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। ये होता है केस ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, ये इसका केस होता है। तो देखते हैं बच्चों क्या होगा। सेम फॉर्मूला हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। tan थीटा इक्वल होता है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है बच्चों। अब थीटा के जब पे हम 90 लेते हैं तो देखो क्या होता है, tan 90 डिग्री, ये हो गया m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। tan 90 की वैल्यू होती है 1 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को हम लिखते हैं 1/0। होता क्या है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को हम 1/0 लिखते हैं। और ये होगा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब बच्चों देखो, इसको यहाँ क्रॉस, इसको यहाँ क्रॉस कराया। सो ये हो गया 1 प्लस m1 m2 इक्वल्स टू m2 माइनस m1 इंटू 0। तो ये फाइनली बन गया हमारा 1 प्लस m1 m2 इक्वल 0, m1 m2 इक्वल्स टू -1। सो फॉर्मूला को समझो बच्चों क्या दिया है। दो लाइन है, दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो इसका स्लोप और इसका स्लोप दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो -1 होगा। ठीक है बच्चों। दो लाइन अगर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर एक लाइन का स्लोप पता है 5 मान लेते हैं, तो दूसरी जो लाइन इस पे परपेंडिकुलर है उसका स्लोप तुम आराम से लिख सकते हो। क्या लिखोगे, इसका रेसिप्रोकल कर दो, इसका स्लोप होगा 5 का रेसिप्रोकल, माइनस साइन डाल देना है। 5 का रेसिप्रोकल और माइनस साइन डाल देना है। 5 का रेसिप्रोकल 1/5 हो गया और उसमें माइनस साइन डाल देना है। अगर ये दो लाइनें हैं एक दूसरे पे परपेंडिकुलर, इसका स्लोप दिया है 1/5, तो क्या करेंगे हम, इसका रेसिप्रोकल 5 उसमें माइनस साइन डाल देना है। ठीक है, समझ में आया। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट बच्चों। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस देखेंगे। आप कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ें, अच्छे से देखें, बार बार कॉन्सेप्ट को पढ़ें, कम से कम 2 से 3 बार तो ज़रूर पढ़ें इस कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आना चाहिए, तभी क्वेश्चन को आप टैकल कर सकते हो, अदरवाइज क्वेश्चन को सॉल्व करने में परेशानी होगी। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू बच्चों।